नमस्कार दोस्तों, एक अपडेट लेके आ चुका हूँ, जो कि है डॉक्टर हरि गौर सिंह विश्वविद्यालय से संबंधित, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था इसके स्पॉट राउंड काउंसलिंग के बारे में। और ये जो स्पॉट राउंड काउंसलिंग है, ये सेकंड काउंसलिंग है एकेडमिक सेशन 2026-27 को लेके। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूजी की किस प्रोग्राम में कितनी किस कैटेगरी के लिए सीट अवेलेबल है, खाली है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सबसे पहले बीएससी बीएड। इसमें है कट ऑफ मार्क्स, रिवाइज कट ऑफ मार्क्स एंड वैकेंट सीट फॉर बीएससी बीएड सेकेंडरी स्टेज के लिए सेकंड काउंसलिंग 2026-27। जैसे कि पता है कि बीएससी बीएड के में एडमिशन पाने के लिए आपने एनसीईटी का एग्जाम दिया हो, और ये जो कोर्स है को बोलते हैं आईटेप, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। एनसीटी 2026 का आपने एग्जाम दे रखा हो, तभी आप इस स्पोर्ट राउंड में काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। तो बात करें तो इसमें बीएससी बीएड सेकेंडरी स्टेज आईटेप, तो इसमें जो डेट है काउंसलिंग की वो 31 अगस्त रहेगी। और रिपोर्टिंग टाइम जो है सुबह 10 बजे आपको रिपोर्टिंग टाइम है, और काउंसलिंग का जो समय है 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगा काउंसलिंग आपका। वेन्यू कहाँ है? वेन्यू है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, डॉक्टर हरि गौर सिंह विश्वविद्यालय। कैटेगरी वाइज अगर बात करें यूआर में जो भी कैटेगरी वाले लोग हैं वो यूआर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब जो रिजर्व कैंडिडेट है वो यूआर में जा सकते हैं, लेकिन यूआर वाले जो हैं वो रिजर्व कैटेगरी में नहीं आ सकते हैं। तो जितने भी कैटेगरी वाले हैं वो यूआर में जा सकते हैं। तो मेरिट स्कोर और कट ऑफ की बात करें 324 या उससे ऊपर अगर आपका स्कोर है तो आप यूआर में जा सकते हैं कैटेगरी वाले, और यूआर वाले तो जाएंगे ही जाएंगे। अगर पीडब्ल्यूडी की बात करें तो इसमें जो भी कैंडिडेट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था खुद का समर्थ पोर्टल पे, वो सब एलिजिबल है, हो जा सकते हैं। डिफेंस या एक्स सर्विसमैन सीट नील है, सीट नहीं है, फील्ड है पूरी तरह। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 222 या उससे ऊपर वाले इस काउंसलिंग में जा सकते हैं, जिनका स्कोर आ रखा है एनसीटी 2026 के एग्जाम में। ओबीसी एनसीएल वाले जो हैं 294 या उससे प्लस उससे ऊपर जो भी उनका स्कोर है, 294 मिनिमम स्कोर है ओबीसी के लिए। एससी के लिए 212 या उससे ऊपर, एसटी के लिए 180 या उससे ऊपर अगर आपके पास स्कोर है तो आप जा सकते हैं। और सीटें की बात करें तो इसमें बायो और मैथ के लिए सेकेंडरी स्टेज में आपके पास यूआर में 4 सीटें अवेलेबल है, ईडब्ल्यूएस में 3, ओबीसी की 2, एससी की 4, एसटी की 3, टोटल मिला के 16 सीटें अवेलेबल हैं। और पीडब्ल्यूडी जो एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है इनका अलग से, तो 2 सीटें पीडब्ल्यूडी की अवेलेबल है। डिफेंस एक्स सर्विसमैन के लिए कोई सीटें अवेलेबल नहीं है। अगर हम बात करें बाकी बाकी यूजी सीट के लिए, आगे अगर बात करें हम लोग तो वैकेंट सीट फॉर यूजी इंक्लूडिंग एनसीईटी आईटेप सेकंड काउंसलिंग 26-27 सेशन के लिए अगर इसमें बात करें तो बीए पहला है, बीए। बीए में बीए के लिए जो यूआर की सीटें हैं 88 सीटें इसमें अवेलेबल है। ईडब्ल्यूएस की 40, ओबीसी की 25, एससी की 12, एसटी की 5, टोटल मिला के 170 सीटें बीए में अवेलेबल है। पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 34 सीट अवेलेबल है डिफेंस की, 30 सीटें अवेलेबल है बीए के लिए। बीएफए की बात करें, बैचलर इन फाइन आर्ट्स की बात करें तो यूआर के लिए 1 सीट खाली है, उसके बाद टोटल 1 सीट, पीडब्ल्यू के लिए 1 और डिफेंस के लिए 1। मतलब इसमें ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी के लिए सीट अवेलेबल नहीं है। बीकॉम की बात करें यूआर के लिए 10 सीटें अवेलेबल है,
ईडब्ल्यूएस के लिए 2, ओबीसी के लिए 6, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 9, टोटल मिलाकर 28 और पीडब्ल्यूडी के लिए 16 और डिफेंस के लिए 10 सीटें इसमें अवेलेबल है। पीडब्ल्यूडी और डिफेंस एक अलग अलग इनका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है अलग, तो इनको तो कहने का मतलब ये है कि इनका अलग है। इसमें 28 जो सीटें ये जो कैटेगरी वाइज है, नॉर्मल कैटेगरी जो होती हैं उनके लिए यहाँ पर 28 है, बाकी अलग से पीडब्ल्यू डिफेंस की सीटें अवेलेबल हैं। आगे बात करें तो इसमें बीबीए ऑनर्स की बात करें तो यूआर के लिए 1 सीट अवेलेबल है, ओबीसी के लिए 5, एसटी के लिए 1, टोटल मिलाकर 7 सीटें, पीडब्ल्यूडी के लिए 3 और डिफेंस के लिए 3 सीटें इसमें अवेलेबल है। और इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए और एससी के लिए सीटें अवेलेबल नहीं है। आगे बात करें बीबीए बैंक ऑफ फाइनेंसिंग की तो यूआर के लिए 1, यूआर के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 2, ओबीसी के लिए 4, 5 एससी के लिए, 4 एसटी के लिए, टोटल मिला के 16, पीडब्ल्यूडी के लिए 3 और डिफेंस के लिए 2। आगे बात करें बीएससी बायो ग्रुप के लिए, इसमें 54 सीटें हैं यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 6, ईडब्ल्यूएस के लिए 6, ओबीसी के लिए 9, एससी के लिए 14, एसटी के लिए 3, टोटल मिला के 6 सीट है, जिसमें पीडब्ल्यूडी के लिए अलग से 14 और डिफेंस के लिए 6 सीटें अवेलेबल है। बीएससी मैथ ग्रुप की बात करें तो यूआर के लिए 8 सीटें, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, ओबीसी के लिए 8, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 11, टोटल सीटें जो है 34, पीडब्ल्यूडी के लिए 14 सीट अलग से और 12 सीटें डिफेंस के लिए अलग से मिलेगी इसमें। आगे बात करें बीसीए की, बीसीए में जो यूआर के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, ओबीसी के लिए 1, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 2, टोटल सीटें जो हो गई 9 और पीडब्ल्यूडी के लिए आपका 3 सीट, डिफेंस के लिए कोई सीट अवेलेबल इसमें नहीं है। बी फार्मा की बात करें बायोमैथ ग्रुप के लिए तो यूआर के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 भी सीट नहीं है, ओबीसी के लिए 1, एससी के लिए 1 भी सीट नहीं है, एसटी के लिए 1 भी सीट नहीं है, टोटल हो गई 3 सीटें, पीडब्ल्यूडी के लिए 2 और डिफेंस के लिए 1 भी सीट अवेलेबल नहीं है। आगे बात करें बीबीए एलएलबी की जो कि 5 साल का है ऑनर्स, इसमें यूआर के लिए 7, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, ओबीसी की सीट इसमें नहीं है, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1, टोटल मिला के 12 सीट, इसमें पीडब्ल्यू के लिए सीट नहीं है, डिफेंस के लिए 1 सीट अवेलेबल है। फिर बीए ऑनर्स वैदिक स्टडीज की बात करें तो इसमें यूआर के लिए 15, उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 4, ओबीसी के लिए 10, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 3, टोटल मिला के 38 सीट अवेलेबल है। और इसमें आपका पीडब्ल्यू के लिए 2 और डिफेंस के लिए 2 सीटें अवेलेबल है। आगे बात करें बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स तबला तबला संबंधित, इसमें यूआर के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, ओबीसी के लिए 3, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1, टोटल मिला के 9 सीटें हैं, 1 सीट पीडब्ल्यू के लिए और 1 सीट आपका डिफेंस के लिए अवेलेबल है। बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक की बात करें, इसमें यूआर के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, ओबीसी के लिए 5 सीटें हैं, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 1, टोटल मिला के 12 सीटें हैं और एक एक सीट जो है आपकी डिफेंस और पीडब्ल्यू के लिए अवेलेबल है। आगे बात करें बैचलर ऑफ आर्ट्स जनरल एंड मास कम्युनिकेशन की बात करें तो जनरल यूआर के लिए 1, 2 सीटें, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, ओबीसी के लिए 2, उसके बाद एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, टोटल मिला के 9 सीटें हैं और एक एक सीट डिफेंस और पीडब्ल्यू के लिए अवेलेबल है। आगे बात करें बी ऑनर्स इंग्लिश लिटरेचर की तो 5 यूआर के लिए, 3 ईडब्ल्यूएस के लिए, 9 ओबीसी के लिए, 5 एससी, 5 एसटी, टोटल मिला के 23 सीटें अवेलेबल है और डिफेंस और पीडब्ल्यू के लिए 2-2 सीटें अवेलेबल है। आगे बात करें बीए बीएड आईटेप सेकेंडरी स्टेज की तो इसमें आपका 2 सीटें यूआर के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 भी सीट खाली नहीं है, ओबीसी के लिए 3, उसके बाद एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, 7 सीटें टोटल अवेलेबल है, एक एक सीट डिफेंस और पीडब्ल्यू के लिए अवेलेबल है। आगे बात करें बीएससी बीएड बायोमैथ आईटेप सेकेंडरी स्टेज की तो 4 जो सीटें यूआर के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, 2 ओबीसी के लिए, एसटी के लिए 4, एससी के लिए 3, टोटल मिला के 16 अवेलेबल सीट है, 2-2 सीटें अवेलेबल है आपको डिफेंस और
डिफेंस एंड पीडब्ल्यूडी के लिए। 18 नंबर की बात करें तो इसमें बीकॉम बीएड की बात करें इसमें हम, तो बीकॉम बीकॉम बीएड के लिए एटेप सेकेंडरी स्टेज, यूआर के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 5, ओबीसी की अच्छी सीटें हैं, 11 सीटें हैं, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 3, टोटल मिलाकर 25 सीट अवेलेबल है। 2-2 सीट जो है डिफेंस और पीडब्ल्यूडी के लिए अवेलेबल है। उसके बाद बात करें बीएड आईटेप मिडिल स्टेज के लिए, तो इसमें यूआर के लिए 2 सीटें, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी की सीट अवेलेबल इसमें नहीं है। उसके बाद एससी के लिए 1, एसटी के लिए 3, टोटल मिलाकर 7 सीटें अवेलेबल है। 2-2 सीटें डिफेंस और पीडब्ल्यूडी के लिए अवेलेबल है। बीएससी बीएड आईटेप मिडिल स्टेज की बात करें, 2 यूआर, 1 ईडब्ल्यूएस, 1 ओबीसी, 1 एससी, 1 एसटी, टोटल मिलाकर 6 सीटें अवेलेबल है। उसके बाद 2-2 सीट डिफेंस और पीडब्ल्यूडी के लिए है। तो मैंने आपको किस प्रोग्राम में कितनी सीटें अवेलेबल है मैंने आपको बता दी है। और ये ध्यान में रहे कि ऐसा नहीं है कि आपको आपकी अपने कैटेगरी में सीट नहीं है तो इसका मतलब आपका एडमिशन नहीं होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। मान लीजिए कि यहाँ बीए बीएड आईटेप के लिए यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए 0 है, इसका ये मतलब नहीं कि वो नहीं जाएंगे, वो जाएंगे, लेकिन उनका जो कंपटीशन होगा वो सीधा होगा यूआर के लिए, क्योंकि रिजर्व कैटेगरी वाले यूआर में एडमिशन ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कितना स्कोर उन्होंने ज़्यादा किया है। अगर आपका स्कोर बहुत ज़्यादा है तो समझिए कि आपका यूआर में हो जाएगा, आपको जाना चाहिए। और लेकिन अगर स्कोर बहुत कम है तो फिर मतलब नहीं, क्योंकि आपसे ऊपर वाले कोई ना कोई आएगा, संभावना है आने की, और उनका एडमिशन इसमें हो जाएगा। लेकिन कोशिश करें, अगर जा सके तो जाएं, क्योंकि कुछ नहीं कहा सकता है, हो सकता है सेकंड काउंसलिंग हो रही है, इसका मतलब फर्स्ट काउंसलिंग में लोग नहीं आए थे, इससे सेकंड काउंसलिंग हो रही है। हाँ, लेकिन ये है कि अगर यूआर में सीट ही 0 है और आप ओबीसी से आते हैं, ओबीसी में 2 सीट है, तो आप अपने 2 सीट की ही लड़ेंगे। यूआर, क्योंकि यूआर में सीट नहीं है तो आप यूआर में जा नहीं सकते हैं, और 2 सीट अगर ओबीसी में है तो आप अपने सीट पे ही लड़ेंगे और एडमिशन पाएंगे। अगर आपका स्कोर ज़्यादा है तो आप जरूर ओबीसी के लिए जाएं, आपका संभावना है पूरा कि आपका हो जाएगा। जैसे कि बीकॉम बीएड के लिए 11 ओबीसी सीट खाली, लेकिन यूआर में नहीं है, तो यूआर वाले तो वैसे भी उनका हो नहीं होगा, तो यूआर में उनका तो होगा नहीं, क्योंकि सीट उनके लिए है नहीं अपने इसमें, और बाकी रिजर्व कैटेगरी में उनका है। और ये भी है कि अब यूआर के अलावा कहीं नहीं जा सकते हैं, और जो पीडब्ल्यूडी और डिफेंस वाले वो अपनी कैटेगरी में ही जाएंगे। हाँ, उनका स्कोर ज़्यादा है तो यूआर में जा सकते हैं। तो मैंने आपको डिटेल में तमाम चीज़ें बता दी हैं। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ समस्या है, अगर आपको पूछना है जिसमें कुछ चीज़ समझ में नहीं आपको आई है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसको जल्द से जल्द आपको आंसर उसका दूँ। और आपकी नज़र में जो भी ऐसे कोई व्यक्ति हैं या फिर कोई ऐसे कैंडिडेट है जो एलिजिबल हैं और पहले कभी फॉर्म डाले थे लेकिन किसी कारणवश उन्होंने एडमिशन नहीं लिया था, या किसी और यूनिवर्सिटी में चले गए मजबूरी में, लेकिन उनका मन नहीं हुआ, वो वापस आना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी में, तो वो, लेकिन याद रखें उन्होंने काउंसलिंग किया हो कभी ना कभी समर्थ पोर्टल पर। जब यूजी का जब रजिस्ट्रेशन हो रहा था तो आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा हो तो आप जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो नए हैं उनके लिए ये नहीं है, लेकिन नहीं, वो भी शायद वो भी जा सकते हैं, वह कंफर्म हो जाइएगा। जो नए वाले हैं वो भी रजिस्ट्रेशन शायद कर सकते हैं, कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन देख लीजिएगा एक बार आप। हाँ, लेकिन जिन्होंने एनसीटी चाहे सीयूटी का एग्जाम नहीं दिया है वो तो एकदम नहीं है, उनके लिए नहीं है। जिन्होंने एनसीटी का एग्जाम दे रखा हो और सीयूटी का एग्जाम दे रखा हो वही एलिजिबल है सिर्फ। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी आपके सगे संबंधी हैं जो जाना चाहते हैं उनको ये वीडियो शेयर करें, ज़्यादा शेयर करें, जो कि लोग वंचित ना रहें एडमिशन पाने से। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। थैंक यू।